कांग्रेस का उल्टा दांव, राम मंदिर पर घेराव। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाना कांग्रेस को चुनाव में भारी पड़ सकता है। शायद ही पार्टी के थिंक टैंक्स और सीनियर लीडर्स ने यह सोचा होगा। उस वक्त कांग्रेसी थिंक टैंक्स ने पार्टी की सेक्युलर छवि के हिसाब से यह फैसला लिया था कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कोई नहीं जाएगा, लेकिन जनता के बीच गए संदेश में कांग्रेस पार्टी जनभावना के खिलाफ खड़ी दिखी। इसीलिए चुनावी चरण की राजनीति में राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस पर भारी पड़ने लगा है और अब कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए यह मुद्दा फिर से सियासी फिजा में गूंजने लगा है। इस बार राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कांग्रेस से निष्कासित नेता और धर्माचार्य आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। और चौंकाने वाली बात यह है कि उनके लगाए आरोप ने चुनावी दौर की सियासत में खलबली मचा दी है। ऐसा क्यों हुआ, इसे जानने से पहले आरोप क्या है, पहले इसे समझ लीजिए। आरोप है कि राहुल गांधी राम मंदिर पर फैसला पलटना चाहते हैं और इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो राम मंदिर पर सुपर पावर कमेटी बनेगी और फैसला ठीक वैसे ही पलटा जाएगा जैसा राजीव गांधी ने शाहबानो केस में आए फैसले को पलटा था। हालांकि इस संबंध में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कोई सबूत नहीं दिया है, लेकिन उनका दावा है कि जब राम मंदिर पर फैसला आया था तभी राहुल ने अपने करीबियों के साथ बैठक की थी जिसमें इस मुद्दे पर बात हुई थी और वो इस फैसले के खिलाफ थे। राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने ये भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। उनके आरोप यहीं पर नहीं थमे। उन्होंने वर्तमान कांग्रेस पर देश को तोड़ने की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है, वो भी जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर। अब माहौल चुनावी है, इसीलिए बीजेपी ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और कांग्रेस का घेराव शुरू कर दिया, जो राजनीति कम जनभावना के विपरीत धर्म से ज्यादा जुड़ा है। कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने पिताजी ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। अब प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस अपने ही बागी नेताओं के आरोपों में घिर गई है या फिर जनभावना से जुड़े मुद्दे पर पार्टी के थिंक टैंक्स की अलग राय ने मुश्किल बढ़ाई है। इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि राम मंदिर पर कांग्रेस के रुख ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई है, जिससे संत समाज भी नाराज है। अगर राहुल गांधी सरकार बनाते हैं तो श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के फैसले को पलट देंगे, तो क्या वहां बाबरी मस्जिद बनवाएंगे? अखिल भारतीय संत समिति इसका कड़ा प्रतिवाद करती है और ये देश संविधान से चलेगा। राहुल जी, जो सरिया से चलाने की आपकी कोशिश है, आपके बाप दादों ने शाहबानो के केस में फैसले पलटे होंगे, परंतु श्री राम लला के संदर्भ में इस प्रकार की बातें सोचना भी आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देगा। कांग्रेस अपने ही बनाए एलीट वर्ग की विचारधारा वाले जाल में उलझ गई है, जिससे कांग्रेस पर आक्रामक होने का मौका मिल गया है और उसे चुनावी दौर की राजनीति में भुनाने का सही अवसर भी सबके पास है। यानी संदेश दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदुओं की आस्था पर आघात करती है। कांग्रेस की कोशिश एक समुदाय विशेष को लाभ पहुंचाने की है, वहीं बहुसंख्यक वर्ग के प्रति कांग्रेस का रवैया दोहरा है और कांग्रेस की सरकार बनने से मुस्लिमों को ही फायदा होगा। हालांकि यह संदेश सीधा है, लेकिन इसे ज्यादा सशक्त बनाती है समाजवादी पार्टी, यानी इंडी गठबंधन में शामिल वो दल जिसने प्राण प्रतिष्ठा के समय भले ही राम मंदिर का मुखर विरोध नहीं किया, लेकिन चुनावी माहौल में विरोध करने से पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के मुताबिक अयोध्या का राम मंदिर बेकार है। मंदिर ऐसे नहीं बनाया जाता, इसका नक्शा ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के बयान पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी का यह स्टैंड शुरुआती दौर से है।
लेकिन चुनावी दौर में इसे भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा जाने लगा है और इस पर बीजेपी ने आक्रामक तरीके से घेराव शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, इन दोनों का जो चरित्र है यह हिंदू विरोधी है और राम विरोधी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी एक बार फिर राम मंदिर विवाद चुनाव पर हावी होता जा रहा है और इसे जनभावना के खिलाफ कांग्रेस के सेल्फ गोल का पाटू कहा जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर अब देश में हिंदू धर्म के अनुयायियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है।